ये जो इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, ये महज ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है। और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक इज़्तिराब का माहौल, अनरेस्ट मुल्क में पैदा करना, ये उसका एजेंडा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, उसमें तामीर की कोई अहलियत नहीं है। और हमाकत के नतीजे में तखरीब आसान हो जाता है, तो उस तखरीब की तरफ उनकी तवज्जो है, उसमें उसी की दिलचस्पी है। कोई तरक्की, कोई मुल्क। मैं ये कहता हूँ उनको, खान साहब आप हम पे तनकीद बाद में करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी पहले बताएं लोगों को। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ, तुम्हारी कारकर्दगी है क्या? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको ये जवाब दिया था। मुझे भी ये ख्याल नहीं था कि हम इस कदर दलदल में जा चुके हैं। जितना हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हमें वो खींच रहा है डुबोने के लिए। तो इस सारे सूरत हाल एक बड़े चैलेंज के तौर पर, और उसमें भी वो मजीद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की सोच रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम समझते हैं कि मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन है, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा, बेहतरी की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस जहनीत को हमें शिकस्त देनी होगी जिस जहनीत ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा। तोशाखाना के हवाले से ये जो बातें हो रही है, तोशाखाने की बात की जाती है, मगर वही इल्जामात पहले इमरान खान साहब लगाया करते थे। अब आपकी तरफ से या पीडीएम हुकूमत की तरफ से इमरान खान पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मगर न तो कोई उन पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, न उन्हें अदालत में लाया जा रहा है, और न ही कोई अमली इकदाम महज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही है जो कि मौलाना साहब इसे रिलेटेड ये है, ये इमरान खान साहब के ऊपर साइफर वाली कहानी है, उसके आगे आप देखें तोशाखाना रोजाना की बुनियाद पर नया इशू जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो खान साहब की शख्सियत के साथ जो है वो चिपकता नहीं है, कुछ टाइम रहता है फिर खत्म हो जाता है। जिस तरह पीडीएम की जमातें हैं, उनके साथ जिस किस्म के सूरत हाल बनती है, तो उनके साथ ये सियासी तौर पर टच हो जाता है। थोड़ा सा ये बताएं। 1.5 करोड़ फेक आईडीज हैं जिसे आप जैसे नौजवान चला रहे होते हैं और एक लम्हे में 1.5 करोड़ झूठ जो है एकदम पब्लिक के पास पहुंच जाता है। तो हमारा तो एक सच होता है और एक ही दफा पहुंचता है। तो इस पे ये बात ध्यान में रखें कि जो मुकदमात उन्होंने बनाए थे, आपने खुद उनकी ज़बानी सुना कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो ISI कहती थी और मैं फिर उस पर कार्रवाई करता था। ISI ने जिस वक्त गोगी और पिंकी के बारे में उनको बताया, उस वक्त उनकी बात पर अमल क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले से क्यों उस पर अमल किया? और मुकदमात बनाए, जेलों में रखा, अदालतों के से उनको गुजारा। हम अगर इंतकाम लेते या इंतकामी सियासत करते तो हम नेब को जूं का तू रखते, उसके कवानीन को हम जूं का तू रखते, ताकि उसी शिकंजे में हम उनको फंसाते और 90 दिन तक उनको पूछने वाले भी ना होता। लेकिन हमने जिस तरह नजरिया दिया था कि नेब का कानून गलत है, जाबिराना है, आमरीत की अलामत है और उसकी शनाख्त है, हमने फौरन पहले वही काम किया कि उसको हमने इस्लाह की और उसके जो जाबिराना पहलू था उसको हमने खत्म कर दिया। अब जाहिर है अब रोज रोज थोड़ा एक्सपोज होने दो। साइफर लोगों को समझ में नहीं आता कि साइफर क्या है। खत है, खत है, खत क्या खत है? अब कहता है कि यार खत की बात क्या करो, बस उसे भूल जाओ ना, खत्म हो जाती है। भाई कैसे भूल जाए? इतनी बड़ी साजिश अमेरिका में हुई, फिर अमेरिका के खिलाफ जैसे हम एंटी अमेरिकन तस्वुर किए जाते हैं और हमारी वो नक्काली करते हुए हकीकी आज़ादी और अमेरिका के खिलाफ बात करने लगा और फिर कहा मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं। फिर अमेरिका के अंदर उसने जो लॉबियस्ट फोरम हायर किया है वो क्या है? वही है कि जिसने जो बाइडेन और इमरान खान के एजेंडे को एक कर दिया।
वो भी सिपैक का मुखालिफ था, है अमेरिका, इसलिए भी उसी को फ्रीज किया और उसको नाकाम किया। वो भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव जा रहा है, इसलिए भी उसके लिए जमीन हमवार की। हर चैनल पर उस किस्म के लोग आने लग गए, यहाँ तक कि हमें मैदान में निकलना पड़ा, हमें मीडिया मार्च करना पड़ा कराची में, और उसमें हमने फिलिस्तीन के उलमा को, वहाँ हमने मस्जिद अक्सा के खतीब को, लबनान के उलमा को स्क्रीन पर लाकर कौम से मुखातब कराया। मैंने उसका जवाब अरबी तकरीर में दिया और तब जाकर ये गर्द बैठी है। इस किस्म की साजिशें मुल्क में लाना और एजेंडा मुल्क में लाना, और हमने जिस तरह मुकाबला किया है उसका, तो आलमी इस्तेमार का मुकाबला करना, और हमें उसने पाबंद कर दिया था कि सिर्फ एक ही दुनिया के मफादात का हमने आमाजगाह बनना है। हमने खुदा के फजल से उस पर तवसी दी कि नहीं, हम एक आलमी कुव्वत के तक अपने मफादात को महसूर नहीं करेंगे। और आज आप हमारे इस हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी, हमारी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम रूस से भी बात करने को तैयार हैं, हम चाइना से भी बात करने को तैयार हैं, सऊदी अरब से भी एतमाद बहाल करने को जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के मफाद की गिर्द हमारी खारजा पॉलिसी घूमेगी। एक बड़ी ताकत के मफादात के लिए हमारी खारजा पॉलिसी नहीं बनेगी। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख पर नजर डाली जाए तो हर जो अपोजिशन जमात है वो एस्टेब्लिशमेंट समेत एक मखसूस इदारे पर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम आयद करती चली आ रही है। क्या आप समझते हैं कि अब वो मखसूस इदारा सियासत में मुलविस नहीं होगा? देखिए, मैं इस बात पर बड़े एहतियात से बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप कहते हैं कि हमेशा हमेशा से एक तासुर तो है। अब उस तासुर को ज़ायल करने की इब्तिदा यकीनन गुफ्तगू से होगी, लेकिन इत्मीनान होगा अमल से। जब तक अमली तौर पर उनकी पॉलिसियाँ ऐसी नज़र आ जाएंगी, और जैसे कि रफ्ता रफ्ता नज़र आ भी रही है, और हर चीज़ तदरीजी तौर पर ही होती है, तो अगर उन्होंने एक आइडिया दे दिया है और उस आइडिया के तहत वो तदरीजी तौर पर अपने पेशावराना जिम्मेदारियों तक खुद को महदूद करते हैं, हम उसको वेलकम कहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का नाम है, यहाँ पर कोई इनकलाबी इस्लाह जो है वो जमहूरी माहौल के अंदर मुनासिबत नहीं। अच्छा मौलाना साहब, पीडीएम की हुकूमत विफाक में है इस वक्त, और सूबाई हुकूमत कह रही है कि विफाक जो है सूबे के बकाया जात अदा नहीं कर रहा है, सूबा डिफाल्टर हो गया। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या वाकई विफाक सूबे के बकाया जात अदा नहीं कर रहे हैं? अपनी नाकामियों को हमारे साथ मत थोपें। विफाक जब आपके पास था तो हमारे पास स्टेट बैंक में 24 अरब डॉलर का ज़खायर थे। जब इनके पास आया तो ये जाते हुए 2.5 अरब डॉलर छोड़ गए। तनख्वाहों के पैसे हमारे पास नहीं थे, अब दोबारा 7-8 अरब तक हम पहुंच गए हैं। और इन्होंने जो है कर्जों पे कर्जे लेकर पहले विफाक की सतह पर मुल्क को तबाह बर्बाद किया, और पूरी तारीख में पाकिस्तान ने इतने कर्जे नहीं लिए थे जो उन्होंने 3 साल में लिए। अब MMA के ज़माने के कर्जे आप देख लें, उसके बाद ANP की हुकूमत आई, उसके कर्जे देख लें, और फिर उसके बाद आप इनकी इन 3 सालों में 7 सालों में जो कर्जे लिए हैं वो देख लें, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इस तरह मुल्क को कंगाल करना और दूसरों के ऊपर थोपना, वो समझे बात कि आज भी तमाम तरक्याती मंसूबे जो आपके सूबे में जा रहे हैं और मेगा प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो आज भी आपकी विफाकी अखराजात से हो रहे हैं, सूबाई अखराजात से नहीं हो रहे हैं। अच्छा ये सेम सूरत हाल जो सूबे में वफाक में भी तो वही नजर आ रही है, तो उस हवाले से इधर मेगा प्रोजेक्ट के ऐलानात हो रहे हैं, खजाना खाली है, तो इसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा? हमें कुछ चीज़ें हुकूमत पर छोड़ दें, रास्ते निकालने होते हैं। हम एक दफ़ा फोरम पर उसकी मंजूरी दे दें, हुकूमत उसको एक मनसूबा तस्लीम करके उसकी अखराजात के साथ उसका ऐलान कर दे, फिर एक ऑन गोइंग स्कीम बन जाती है, तो रुकती नहीं है, उसको आगे बढ़ना होता है। तो मुश्किलात हर ज़माने में होती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क भी बैरूनी सरमायाकारी से बेनियाज नहीं हुआ करता। अच्छा मौलाना साहब, लेकिन हमारे लिए भी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन हमने हिम्मत की है, हमने पब्लिक को एक एतमाद दिलाने की कोशिश की है,
और इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। ऐसा नहीं कि ज़बानी बात नहीं। तो इसके आगे इलेक्शन पर बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे अगर आप लोग रिकवर न कर सके? देखिए हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में तो आपने देखा कि मुफ्ती साहब के पास 9 महीने थे। आप तो 1 साल की बात नहीं कर रहे कि 1 साल आगे भी बढ़ा सकते हैं। और 9 महीने में मुफ्ती साहब ने मंसूबों का आगाज किया, सड़कों की भराई की और हुकूमत खत्म हो गई। कुआं खोदा, पानी निकालने से पहले हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन उसके जो कौम के साथ हमदर्दी के जो अज़ाइम थे वो जब सामने आए तो आपने देखा कि कौम ने उनको कबूल किया। तो लोग अपनी हमदर्दी चाहते हैं कि हमसे कोई सही मानों में सच बोले और दिल से वो हमारी खिदमत के लिए आगे बढ़े। तो हमारी तारीख भी मालूम है, हमारा आज भी कौम को मालूम है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम अपनी तारीख को दोहराएंगे, उसको झुटलाएंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है नूर आलम खानम ने आप बयान दिया तकरीबन 6 माह हो चुके हैं विद प्रूफ हमने नैब को केसेस भेजे हैं, चाहे BRT हो या जो भी ब्रिलियंट इसके हवाले से ना, और उसके साथ साथ भाई उस पर नैब कोई एक्शन भी नहीं लेता। दूसरा जो आपने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च उन दिनों में जारी था इमरान खान के हवाले से, शायद दरे पर्दा कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान को या आप लोगों को PDM को भी मैसेज दे रही हैं। जो नूर आलम खान ने जो बात की है 6 माह हो चुके हैं, प्रूफ भी दिया और नैब हरकत में नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं? अभी भी एस्टेब्लिशमेंट वो भी एक सियासी आदमी है, मैं भी एक सियासी आदमी हूँ। हम दोनों जानते हैं कि नैब जो है वो उस पर हम तनकीद भी कर सकते हैं, उससे हम शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन उस इदारे के अमल में मुदाखलत तो नहीं कर सकते। ये अब उसकी मर्जी है। हमने तो उनको केस दे दिए तो भाई ये देखो, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, ये तोशाखाने का आ गया, ये BRT का आ गया, ये मालूम जबे का आ गया, बहुत सी चीज़ें हैं जी। और आपके अपने जो पेशावर का म्यूजियम है उसके नवादरात का मसला आएगा, तो बहुत सी चीजें आ रही हैं। मौलाना साहब ये जो सूरत हाल हमने देखी है सर, मौलाना साहब ये जो सूरत हाल हम अफगानिस्तान के हवाले से देखें, पहले हमें बिलाश्ताल जो है वो इंडिया की तरफ से हम पे फायरिंग होती थी। अब ये कुछ अरसे से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग और एक तरह से हमले हो रहे हैं। तो ये क्या हम नाकाम हुए वो हुकूमत लाने में जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, अगर वहां से इस तरह से हो रहा है तो? कि इसमें नाखुशगवार कुछ वाक़यात सामने जरूर आए, लेकिन एक जिम्मेदार मुमलकत के तौर पर पाकिस्तान एक अगले इक़दामात जिसमें 2 यूनियन जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा एक बड़ा तवील रिश्ता है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से। और पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान की तंजीम थी, वाहिद तंजीम थी जिसको प्रो पाकिस्तानी कहा जाता था। आज वहाँ अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हो गई है, तो कुछ नाखुशगवार चीज़ें यकीनन सामने आई हैं जिसको हमें संजीदगी से लेना होगा, बैठकर उसके लिए हिकमत अमली तय करनी होगी, और हमें वो 2-4 चीज़ें जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको लिस्ट करना होगा, उनसे रब्ता करके उनसे मालूम करना होगा कि वो पाकिस्तान से क्या डिमांड रखते हैं। 2-3-4 उनकी भी होंगी, उनको हम मरबूत निज़ाम के ज़रिए से हल करने की तरफ जाएंगे। लिहाजा हम न कोई फौरी तौर पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं, एक बड़े मैच्योर्ड और एक बड़े ज़िम्मेदार किस्म के ममलकत के तौर पर हमारा इसमें किरदार होगा और होना चाहिए। और यकीनन हमारी इदारे जो है वो इस हवाले से राब्ते में भी हैं और इस हवाले से हसास भी हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के मफाद को सामने रखकर पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ना होगा। अपने हल्के में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस हवाले से सर मेरा ये सवाल है कि आपके वोटर अवाम इस हल्के की 12-12 और 15-15 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। गैस की पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होती, अगर होती है तो उसका बाकायदा आपको भी इल्म है और यहाँ जितने हजरात ठहरे हैं उनको भी पता है कि एक शेड्यूल होता है। लेकिन हमारे डेरा इस्माइल खान में शेड्यूल तो दरकिनार उल्टा जुर्माने लग रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सर आपने इसी हल्के से आने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है, तो सर किस तरह फेस करेंगे लोगों को?
हज़रत गैस भी हमने दिया है और उसको बाकायदा भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। और माजी की हुकूमतों की जो गैर मुतवाज़न पॉलिसियाँ और हिकमत अमली रही है, इंशाअल्लाह उसमें तवाज़ुन भी लाएंगे। और ये मेरा घर है, यहाँ के अवाम हमारे लोग हैं, वो हमारी खिदमत को भी जानते हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसका मुशाहिदा करेंगे।